आज हम देखेंगे संविधान निर्माण में जिन लोगों ने भाग लिया था, संविधान निर्माण में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम और फोटो हैं। तो देखिए कि संविधान निर्माण में अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म, तो ये 1888 में इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। ये सऊदी अरब के थे और ये शिक्षाविद थे, जो शिक्षा शास्त्री थे, और ये लेखक एवं धर्म शास्त्रों के ज्ञाता थे। अरबी के विद्वान और कांग्रेसी नेता थे। राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी अग्रणी भूमिका थी और मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोध में बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री बने। तो ये सबसे प्रथम जो शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद थे और ये संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि सरोजिनी नायडू ये हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। तो सरोजिनी नायडू का जन्म 1879 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1949 में हुई। ये आंध्र प्रदेश की थी और ये एक कवित्री, लेखिका थी और एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी और कांग्रेस के अग्रणी महिला थी और ये बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं। इनका भी जो संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद में हम देखते हैं वल्लभ भाई झाबर भाई पटेल, तो सरदार पटेल के नाम से जो जाने जाते हैं। तो सरदार पटेल के बारे में देखिए, वल्लभ भाई पटेल जिनका जन्म 1875 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1950 में हुई। ये गुजरात के अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। तो जो गुजरात की अंतरिम सरकार थी उसमें गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका रही। बाद में उप प्रधानमंत्री बने। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है तो वो किसकी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो इस प्रकार से हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जाना। अब हम देखते हैं जयपाल सिंह। ये हैं जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह का जन्म 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 में हुई है। ये झारखंड के थे और ये पेशे से खिलाड़ी और एक शिक्षाविद थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान और आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो जो आदिवासी महासभा थी उसके संस्थागत अध्यक्ष थे और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी बने। तो ये जयपाल सिंह झारखंड के थे और खिलाड़ी थे ये। और उसी प्रकार से हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे और इनका जन्म 1884 में हुआ था और 1963 में इनकी मृत्यु हुई। और ये बिहार में जन्म लिया था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राज। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई और 3 बार कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी बने और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अब हम देख रहे हैं टी कृष्णाचारी का जन्म 1899 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 में हुई। और ये तमिलनाडु में जन्म हुआ था और ये प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेस नेता थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के वित्तीय मंत्री रहे। इस प्रकार से हमने ये जो टी कृष्णाचारी के बारे में जाना। अब हम देखते हैं बलदेव सिंह का जन्म 1901 में हुआ, मृत्यु ये हरियाणा के निवासी थे और ये सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा के पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। विधानसभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत
बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री रहे। इस प्रकार से हमने इनके बारे में जाना। अब हम देखते हैं जी दुर्गाबाई देवी, और ये 1981 में इनकी मृत्यु हुई। ये आंध्र प्रदेश की थी और वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी, और आंध्र प्रदेश महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापिका एवं अध्यक्ष रही। इसके बाद में एच.सी. मुखर्जी 1887 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनका मृत्यु हुई। ये इनका जन्म बंगाल में हुआ था और संविधान सभा के ये क्या थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, प्रसिद्ध लेखक तथा शिक्षाविद और कांग्रेस नेता, इंडिया कृष्ण कौशल और बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे, और बाद में ये बंगाल के राज्यपाल भी रहे। जो कौशल है ये बाद में बंगाल के राज्यपाल रहे। अब हम देखते हैं भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा का निर्माण किया गया उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। इनका 1980 में हुआ और मृत्यु 1956 में हुई थी, और मध्य प्रदेश प्रांत के थे ये, और ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक और जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री रहे और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी रहे। तो ये अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद में हम देख रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनता पार्टी की संस्था के संस्थापक रहे और इनका जन्म 1901 में हुआ था और मृत्यु 1953 में हुई थी। पश्चिमी बंगाल की अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री और शिक्षाविद और वकील रहे। हिंदू महाजन सभा में सक्रिय एवं बाद में भारतीय जनसंघ के ये संस्थापक रहे। जो जनसंघ पार्टी थी उसके संस्थापक रहे। अब हम देखते हैं कन्हैया लाल माणिक लाल। जो कन्हैया लाल माणिक लाल के बारे में हम देखते हैं कि ये इनका जन्म हुआ था 1887 में इनका जन्म हुआ और 1971 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म इनका गुजरात में हुआ था और वकील थे, इतिहासकार और भाषाविद थे और कांग्रेसी नेता और गांधीवादी। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री और स्वराज पार्टी के संस्थापक रहे। उसके बाद में हम देखते हैं सोमनाथ लाहिड़ी जी को, जिनका जन्म 1901 और मृत्यु 1984 में हुई और पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। लेखक और संस्थापक थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और बाद में पश्चिमी बंगाल विधानसभा के सदस्य रह गए। अब हम देखते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म 1890 में हुआ, मृत्यु 1964 में हुई। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और अंतरिम सरकार के ये प्रधानमंत्री थे और ये पेशे से वकील और कांग्रेस के नेता थे। समाजवाद, लोकतांत्रिक और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। और इस प्रकार से हमने जो संविधान निर्माण में जिन नेताओं ने भाग लिया था उनके बारे में अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम संविधान निर्माण के शेष जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।